आज आइए हम वे जो मसीह के सदृश है उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन अध्ययन करने का कुछ समय लें। यदि हम मसीह के जीवन को एक वाक्य में कहें तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किए वह मानव जाति को बचाने की उनकी इच्छा से किए गए कार्य थे। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह इस धरती पर आए, मांस के विनम्र कपड़े पहने और खुद को समय और स्थान में सीमित रखा। वह स्वर्गदूतों से भी नीचे किए गए। हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि यह सब उनकी स्वर्गीय संतान को पापों से मुक्त करने और उन्हें वापस अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाने की उनकी अटूट इच्छा से आया। तब वे कौन है जो सबसे अधिक मसीह के सदृश है? यह सवाल पूछने का एक और तरीका है, कौन हमारे सियोन के परिवार के सदस्यों को स्वर्ग के राज के सही रास्ते पर ले जाने के लिए सबसे अधिक प्रयास कर रहा है? हम पापियों को बचाने के लिए मसीह ने स्वर्ग में अपने गौरवशाली सिंहासन को पीछे छोड़ दिया और शरीर का तंबू पहनकर इस पृथ्वी पर उतर आए। जब वह पृथ्वी पर आए तो उनका जन्म किसी कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि वह एक दीनहीन और क्षुद्र परिवार से आए थे। उनका जन्म गलील में हुआ था, एक शहर जिसे इस्राएलियों द्वारा एक ऐसे स्थान के रूप में माना जाता था जहां अशिक्षित और आर्थिक रूप से वंचित लोग रहते थे। उनका समाज में प्रभाव या प्रतिष्ठा नहीं थी। इस तरह के परिवेश से यीशु मसीह आए थे। फिर भी इस प्रकार का परिवेश परमेश्वर की इच्छा को अव्यक्त नहीं कर सका। यीशु मसीह ने केवल इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे मैं अपने खोई हुई संतानों को बचा सकता हूं और स्वर्ग के अनंत उद्धार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सही मार्ग पर ले जा सकता हूं। यह सबसे बड़ा कारक है कि मसीह पृथ्वी पर क्यों आए, और मुख्य कारण है कि नई यरूशलेम हमारी स्वर्गीय माता पृथ्वी पर क्यों आई है। मसीह के जीवन पर चिंतन करते हुए हमें यह सोचकर अपने आप पर विचार करना चाहिए कि कौन कह सकता है कि वह मसीह के सदृश विश्वास का जीवन जीता है। क्या आपको नहीं लगता कि सियोन के परिवार के वे सदस्य जो परमेश्वर के सदृश है आसानी से स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं? स्वर्ग के द्वार पर स्वर्गदूत यह कहते हुए उनसे सवाल नहीं करेंगे कि क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूं, बल्कि वे आसानी से पहचान लेंगे कि वे कौन है और उनसे कहेंगे आप अंदर आ सकते हैं। आइए हम गलातियों अध्याय 6 आयत 14 पर एक नजर डालें। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं किसके दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं? यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। दूसरे शब्दों में पौलुस ने गवाही दी, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को लिए फिरता हूं। उसने मसीह के पद चिन्हों का पालन किया, चाहे यूरोप से हो, एशिया से या किसी अन्य जगह से। जहां कहीं वह गया, उसने प्रत्येक आत्मा से जिसे वह मिला वैसे ही व्यवहार किया जैसे यीशु करते। इस तरह से वह मसीह की मानसिकता को व्यवहार में लाया। क्या यही कारण नहीं कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त हो सका कि अब मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा गया है? प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं हमेशा यीशु के दागों को लिए फिरता हूं। आइए हम यशाया अध्याय 53 खोलें और मसीह के दागों के बारे में देखें। अध्याय 53 आयत 1। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। मानव जाति को बचाने के लिए मसीह को शरीर के तंबू के साथ आने की भविष्यवाणी को पूरा करना था। इस शर्त के साथ ही वह पृथ्वी पर आ सकते थे।
उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यहां तक कि 700 वर्ष पहले ही भविष्यवक्ताओं ने उनके दीनहीन रूप के बारे में भविष्यवाणी की थी, और यह भी कि वह कैसे अपने बारे में भविष्यवाणी की गई सभी बातों को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने इस दुनिया में किसी भी सुंदरता को छोड़ने का निर्णय किया ताकि वह अपनी संतानों को बचा सके। आयत 3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। जब कोई हमारा थोड़ा सा भी तिरस्कार करता है तो हम उससे बड़ा समझते हैं। कोई भी मनुष्य कभी भी उस तरह के अपमान और तिरस्कार को सहन नहीं कर सकता जो मसीह को दिया गया था। जब छोटी सी छोटी बात में भी अपनी अपेक्षाएं और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम एक बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन यह मसीह के जीवन से अतुलनीय है। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष थे, रोग से उनकी जान पहचान थी। फिर भी केवल इस विचार ने उन्हें दिलासा दिया, मैं अपनी सभी संतानों को उद्धार की ओर कैसे ले जा सकता हूं। आमतौर पर जो लोग कई परीक्षणों से गुजरते हैं उनमें आत्म केंद्रित विश्वास होता है। तब किसकी आसानी से परीक्षा नहीं होती? वह वे हैं जिनके पास मसीह की मानसिकता है। ऐसे लोगों के विश्वास की परीक्षा सरलता से नहीं होती। सुसमाचार का प्रचार करते समय हमें हजारों अलग अलग अनुभवों से गुजरना होगा और स्वर्ग में प्रवेश करने तक कई स्थितियों का सामना करना होगा। फिर भी अगर हमारी लगातार परीक्षा ली जा रही है तो स्वर्ग के राज के रास्ते में ही हमारी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मसीह का मन रखना और सीखना चाहिए। हमें उनके सदृश बनना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि मसीह को अनेक कष्टों से गुजरना होगा, उन्हें अधिक पीड़ा का अनुभव करना होगा। उन्होंने इन शर्तों को स्वीकार किया और हमें बचाने के लिए पृथ्वी पर आए। यह एक शर्त थी जो उन्हें 700 वर्ष पहले दी गई थी। जब उनसे पूछा गया, क्या आप इन परिस्थितियों में भी पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हैं? उनका जवाब था, मैं तैयार हूं। कारण क्या था? उन्होंने अपनी संतानों के उद्धार के लिए ऐसा मार्ग चुना। हमें मसीह के सदृश होना चाहिए। हमें मसीह के सदृश होने के लिए अपने सभी खोए हुए भाइयों और बहनों को बचाना चाहिए और उन्हें अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए, कौन है जो सबसे अधिक मसीह के सदृश है? हमें मसीह की सुगंध को एक दूसरे तक फैलाने और एक दूसरे की देखभाल करने के लिए कई प्रयास करने चाहिए। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।